इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार की देर शाम तक कांवड़ियों का तांता लगा रहा। लोगों की माने तो करीब 3 लाख शिव भक्तों ने बाबा पर जलार्पण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा इंतजाम रहा। रविवार की सुबह से ही कांवड़ियों का जत्था बाबा नगरी में प्रवेश करने लगा। तीसरी सोमवारी में शिव भक्त कई तरह के कांवड़ लेकर पहुंचे। मोर से सजे कांवर पर रखे 2 कलश भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना। एक तो अपने कांवर में शिव की छोटी सी प्रतिमा लेकर चल रहे थे, वहीं एक ने कांवर में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब लगा रखा था। रुक रुक कर बारिश होने के कारण मौसम भी सुहाना हो गया। भीगते हुए सभी आगे बढ़ते रहे। कुछ शिव भक्त दंड करते हुए आए। कई कांवरियों ने मन्नत पूरी होने के बाद पहलेजा से जल उठाकर दंड काटते हुए 5-6 दिनों में अपना सफर पूरा किया। ऐसे कांवड़ियों के लिए स्वयंसेवक रास्ता बनाते हुए पानी का छिड़काव करते नजर आए। चादर भी बिछाया जा रहा था। ऐसे कांवड़ियों का श्रद्धा भाव से पैर छूकर लोग आशीर्वाद ले रहे। रविवार की रात 12 बजे बाबा का पट खुलते कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार की देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। हरिसभा चौक से कांवड़िया पानी टंकी होते हुए जिला स्कूल पहुंचे। वहां से छोटी कल्याणी के रास्ते गरीबनाथ मंदिर रोड में प्रवेश करते गए। डाक बम हरिसभा से सीधा प्रभात सिनेमा रोड होते हुए मंदिर पहुंचे। बोल बम के उद्घोष से पूरा मुजफ्फरपुर भक्तिमय रहा। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों की तैनाती रही। ये सभी भक्तों को पंक्तिबद्ध कराकर जलाभिषेक करते रहे। चलने में असमर्थ कांवड़ियों को सहारा देकर मंदिर तक लाया गया। भीड़ बढ़ने के कारण कई बार बीच बीच में कांवड़ियों को रोकना पड़ा। डाक कांवड़ियों की भीड़ अचानक बढ़ने के कारण भी प्रभात सिनेमा रोड और माखन सा चौक पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन स्वयं सेवकों ने इसे संभाल लिया। तीसरी सोमवारी पर लगभग 3 लाख शिव भक्तों ने जलार्पण किया। स्थानीय श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ रही। प्रशासन की ओर से भी चिकित्सीय और सुरक्षा व्यवस्था का बेहतर इंतजाम रहा। आला अधिकारी खुद कैंप किए रहे। आज सुबह 3 बजे सुबह से ही कांवड़ का जल चल रहा है। लगभग 40 से 50 चढ़ा चुके हैं और अभी लाखों में आने की संभावना है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सेवा दल के सदस्य पूर्णतः तैयार है और सबका जलाभिषेक करवा रहा है। तीसरी सोमवारी को पारंपरिक रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़िया पहलेजा घाट से जल लेकर के बाबा गरीब स्थान पर चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। तो उसको लेकर के और पुराने अनुभवों को लेकर के व्यापक तैयारी भी प्रशासनिक रूप से पूरे इंतजाम किए गए हैं और लगातार हम लोगों के द्वारा भ्रमण करके भी इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। बकली से लेकर के मंदिर तक लगातार पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस पदाधिकारी हर जगह तैनात हैं। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और जैसा कि अंदेशा था, जो हम लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो मोटा मोटी जो प्राथमिक आकलन है उसके हिसाब से 3 लाख के आसपास लगभग श्रद्धालु कांवड़ियों का आगमन मुजफ्फरपुर गरीब स्थान के लिए हुआ है और काफ़ी स्मूथ गति से कांवड़ियागण आ रहे हैं, जल का अर्पण कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। सभी जगह प्रॉपर व्यवस्था की गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुबह तक इसी तरह लगातार तारतम्य जारी रहेगा, कार्यक्रम जारी रहेगा। सभी जगह पर सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी तैनात हैं ताकि कांवड़िया बंधुओं को काफ़ी सुविधाजनक तरीके से जलार्पण कराया जा सके। अभी तक के जो तीसरा सोमवार में जलाभिषेक का जो आयोजन है, इसमें
काफ़ी संख्या में लगभग 2 से 3 लाख लोगों श्रद्धालु लोग यहाँ आए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन पुलिस के द्वारा लगातार जो है इन लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है किसी भी जगह कहीं भीड़ नहीं लगे। इस पूरे उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा पुलिस फोर्सेस लगाए गए हैं और सेवा दल के सदस्य हैं, इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी हैं और कोशिश यही है कि जहाँ भी कहीं भीड़ है उसको जो है जल्दी से जल्दी उसको जो है निकाला जा सके और हम लोग उसमें सफल हो रहे हैं। सोमवार की सुबह मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल से एक व्यक्ति ने अचानक बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय मछुआरों की मदद से करीब 2 घंटे की खोजबीन के बाद उसकी लाश मिली। इस बीच पुलिस और परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। मृतक की पहचान 53 वर्षीय अधिवक्ता विद्युत शेखर शर्मा के रूप में हुई है। वे सरैयागंज के रहने वाले थे। जब पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए निकली तो परिजनों ने रोक दिया। कहने लगे कि ये अभी जिंदा है। इस कारण पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। परिवार वाले उन्हें लेकर इलाज कराने चले गए। ओपी प्रभारी ने कहा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब वे लोग लिखित देंगे तभी केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 घंटे से अधिक तक शव पानी में रह गया था, सांस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके परिजन समझने को तैयार नहीं है। ओहे कूद गए नीचा तो हम सब हल्ला कैलिए, हल्ला भेलै तो जल्दी जल्दी जे है से लोग निकलक बाहर। देखले तो नैया वाला सबके कहली सेहो नैया वाला जल्दी आवा तो छाना वो आदमी डूब रहा है तो छान के निकाल के वह भिंडा पर रखलक। तो उन्हीं के लोग सब गिर रही है, लेकिन हम तो न जा पैलिए है। हमारा घर में रहा कोनो काम तो हम न जा पैलिए। वो बेचारा के छान चुन के रखलक आ बस ले गए। पुलिस वाला आयल बाद में आयल पुलिस वाला बाद में अल हम न देख लिया। बजे की घटना है? ये 9 बजे। 9 बजे पुल पर से कूदा? हाँ पुल पर से कूदलक ऊपर से। हाँ कमरिया से हल्ला कैलक। अच्छा कमरिया से खूब हल्ला भेलै, जाम हो गए पुल। हाँ नौवा वाले को आप लोग बुलाए? हाँ नैया वाला से हम सब बोलिए, कहलिए कि जल्दी आवा, छाना वहाँ आदमी डूब गए। अब वह छान के उन्हीं का थी वही तरफ भगत जी के पीछे उन्हें रख लिया। अब उन्हें की भेले न भेले से हम न कहा। एक व्यक्ति अखाड़ा घाट पुल पर से पानी में कूद गया है और नाव वाला उसको छान के रखा है। जाके वहाँ पर देखा गया तो वो आदमी मृत पाया गया था। कहाँ का व्यक्ति है? सरैयागंज टावर का। क्या नाम है? नाम उसका है विद्युत शेखर शर्मा। परिवार वाला कुछ बताया है? नहीं, अभी परिवार वाला कुछ बताया नहीं है। जांच किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ठीक। मुजफ्फरपुर साहिबगंज के बंगरा निजामत सोनुद गांव में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने जा रहा एक 16 साल का शिव भक्त हादसे का शिकार हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ बाइक से मंदिर जा रहा था। इसी बीच बंगरा घाट पुल के पास संतुलन बिगड़ने के कारण गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी पहचान वासुदेवपुर सराय के रंजीत राम के पुत्र अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे पीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने उसकी हालत देख तुरंत एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। रविवार को आरडीएस कॉलेज के एनएसएस इकाई की ओर से कांवड़िया सेवा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पायोली, परीक्षा नियंत्रक राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में ठंडा पानी, नींबू पानी, दवाई एवं बिस्किट की व्यवस्था है। मौके पर कृष्णा कुमार, अमरीश कुमार, उदय कुमार, शालिनी राज, दिव्या सिंह सहित सैकड़ों स्वयंसेवक मौजूद रहे। रामदयालु सिंह महाविद्यालय एनएसएस विंग की तरफ से आज तीसरी सोमवारी को हम लोगों ने कांवड़िया सेवा शिविर लगाया है। हमारे यहाँ रामदयालु सिंह महाविद्यालय में पीएचसी भी बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि इस बोलबम में जो भी कांवड़िया आते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनएसएस के स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएँ उनकी सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी बच्चे लगे हैं शरबत बनाने में, बांटने में, पानी देने में, दवाइयाँ देने में। इन सबों के द्वारा बच्चे भोले बाबा की भी सेवा कर रहे हैं और शिविर में आरडीएस कॉलेज के एनएसएस कोऑर्डिनेटर ने ऑर्गेनाइज कराया है ये कांवड़िया शिविर की सेवा के लिए बच्चों की टीम जा रही है। बहुत सराहनीय ये कदम है हमारे महाविद्यालय के लिए
और इसके लिए जो इसकी कोऑर्डिनेटर हैं NSS की, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिवार इस कैंपस में जो कांवड़िया की भीड़ है, और ये सभी आए हैं भगवान महादेव की पूजा करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि ये जो नर की सेवा, हमारे बच्चे जो ये नर की सेवा करेंगे, ये डायरेक्ट नारायण की सेवा हो गई। नारायण की पूजा इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा हम लोगों के पूर्वज बताते हैं कि अगर कांवड़िया शिविर की सेवा करते हैं तो उससे 40% पुण्य हमारे बच्चों में जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भी भाईचारे का मिसाल देखा, जहां लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर शिव भक्तों की सेवा की। मोहम्मद ओवैस पिछले कई सालों से कांवड़ियों की सेवा करते आ रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी पर उन्होंने कांवड़ियों के लिए शरबत पानी का इंतजाम रखा। उनके इस कार्य की खूब सराहना हो रही है। लगातार हम कई वर्षों से शिव भक्तों का सेवा करते आ रहे हैं, और इसी अवसर पर फिर से हमको शिव भक्तों का सेवा करने का मौका मिला। भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमें हर साल सेवा करने का मौका दे। हजारों भक्तों का शरबत पिला करके हमने सेवा किया। ईश्वर से यही मांगते हैं कि हमको बार बार इसी तरह सेवा का मौका दे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक किया। छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय के आसपास के मोहल्ले हनुमान नगर, गनीपुर एवं अघोरिया बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। इसके उपयोग के कारण होने वाले नुकसान से अवगत कराया। अभियान की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने की, जबकि आर्ट टीचर धीरज कुमार, अरविंद कुमार, मधुकर, लाइब्रेरियन मनीष कुमार सिंह, आशीष पांडे एवं मोहम्मद आरिफ ने सहयोग किया। ये जो कार्यक्रम है सिंगल यूज प्लास्टिक के रोक के ऊपर, तो हमारे केंद्रीय विद्यालयों में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेंटिंग कंपटीशन हुई, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के पोस्टर बनाए। हमारे नगर वासियों को एक संदेश दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जाए और इसकी जो नुकसान है हमारे नेचर को उसके बारे में बताया। नीतीश्वर कॉलेज हिंदी विभाग की ओर से सोमवार को प्रेमचंद्र की 142वीं जयंती पर प्रेमचंद्र को पढ़ते हुए विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लल्लन कुमार, डॉक्टर अविनाश कुमार सहित अन्य उपस्थित वक्ताओं ने प्रेमचंद्र को पढ़ते हुए विषय पर विस्तार से चर्चा की। विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललन कुमार ने कहा कि प्रेमचंद्र ऐसे चुनिंदा भारतीय लेखकों में से हैं जिनका विश्वास संयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर अटल है, भले ही समय ने उनमें दरार क्यों न पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद्र की कहानी एवं उपन्यासों का केंद्रीय स्वर लघुता की स्थापना है। मौके पर उर्दू के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमरान गनी, डॉक्टर रंजन, निखिल प्रकाश, डॉक्टर कुमारी सरोज, डॉक्टर रवि रंजन सहित दर्जनों प्रोफेसर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज का जो परिचर्चा है वो प्रेमचंद की 142वीं जयंती के उपलक्ष्य में है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम है। चूँकि कल रविवार था इसलिए कार्यक्रम सोमवार को रखा गया है। इस कार्यक्रम में जो विषय रखा गया है उसमें प्रेमचंद को पढ़ते हुए जो लेखक हैं, जो पाठक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या उपादेयता है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, इसी पर आज का परिचर्चा आयोजन किया गया है। मेरे विचार से जो प्रेमचंद की वस्तु स्थिति है, प्रेमचंद के भारतीय साहित्य में जो महत्व है, उनका लेखन एक भारतीय लेखक है। प्रेमचंद को आजकल कुछ लोग राष्ट्रीय लेखक भी कहें, लेकिन राष्ट्रीय लेखक से ज़्यादा बेहतर प्रेमचंद भारतीय का लेखक कहना ज़्यादा जरूरी है। प्रेमचंद एकमात्र भारत के ऐसे लेखक हैं जो दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम सभी राज्यों में सभी जगह पर समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। प्रेमचंद का साहित्य जो है वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। शुरुआती उनका आदर्शवाद रहा है, फिर आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद रहा है और अंत में आकर प्रेमचंद बिल्कुल यथार्थवादी हो जाते हैं। ये परिचर्चा हम लोगों ने आयोजन किया है। इसमें विद्यार्थियों की मुख्य भागीदारी रखी गई है।
हमारे 4-5 विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी सारे उपस्थित हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।